बहुत शुक्रिया बिलाल ज़रकानी साहब, आपने प्राइम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि बिलाखिर 5 माह और 11 दिन के बाद आपने अपोजिशन लीडर तहरीक इंसाफ को दे ही दिया उनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक। तो ऐसा क्या हो गया अब अचानक से कि आप जिस पोजीशन पे तहरीक इंसाफ को पहले देने से इनकारी थे, आज आपने वो दे दी उन्हें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। सबसे पहले तो जी देखिए, आपके सवाल के अंदर ही कुछ जो फैक्ट्स इम्प्लाई किए गए हैं, मैं उनकी ज़रा दुरुस्त की कर लूँ जी। पहली बात यह कि हुकूमत ने लीडर ऑफ द अपोजिशन के ऊपर उसका ना कोई इख्तियार होता है, ना उसने कोई फ़ैसला करना होता है, ना उसने कोई किया है। ये मामला सिर्फ स्पीकर कौमी असम्बली और अपोजिशन के दरमियान होता है और आइन और कानून और रूल्स ऑफ प्रोसीजर के से गवर्न किया जाता है। उस हवाले से स्पीकर साहब ने इस मामले को कौमी असम्बली के फ्लोर पर बड़े वाज़े तौर पे जब भी ये सवाल उठाया गया गौहर खान साहब की तरफ से, उसका जवाब दिया था कि एक केस मेरे ख्याल से उमर अयूब साहब से मुंसलिक सब जुडिस था, जो कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की तैनाती में हायल था, और वो कोर्ट केस जैसे ही सेटल होना था तो स्पीकर साहब ने कहा था कि मैं फ़ौरन उसके बाद ये प्रोसेस चला दूँगा। जैसे ही वो कोर्ट केस सेटल हो गया, उसकी एक अटेस्टेड कॉपी जजमेंट की ऑर्डर की स्पीकर साहब तक पहुंच गई, तो स्पीकर साहब ने फ़ौरन प्रोसेस चला दी। तो अब देखिए उसके बाद एक जैसी ये प्रोसीजर मुमकिन हुआ तो स्पीकर साहब ने कर दिया। और डेमोक्रेसी की बात करें कि जिसमें स्पीकर जो है वो न्यूट्रल होता है, गवर्नमेंट या अपोजिशन से नहीं होता, तो वहाँ स्पीकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर से जाकर रहनुमाई भी नहीं लेते मामलात के अंदर के क्या करना है मैंने क्या नहीं करना। तो यहाँ पे तो प्राइम मिनिस्टर से बराबर जो है वो रहनुमाई भी लेते रहे इस मामले के ऊपर। तो जाहिर है जो हुकूमती पार्टी चाहती थी वही हुआ है एंड पे जाके, लेकिन इसमें एक तातुल था और वो तातुल नजर भी आया। माजी में तो इस तरह का हमने कभी नहीं आप ये कह रहे हैं कि जो जी नहीं, देखिए स्पीकर साहब ने उसमें बाकायदा एक एक्सप्लेनेशन दी। ये सवाल बुनियादी तौर पे आप स्पीकर नेशनल असेंबली से पूछ सकते हैं, और गौहर खान साहब ने कौमी असेंबली के फ्लोर पे पूछा, और जब उन्होंने इस कोर्ट जजमेंट का हवाला दिया तो उस पर तो मुझे याद है गौहर खान साहब ने भी आगे से इसके साथ डिसएग्री नहीं किया था। तो देखिए वो एक कोर्ट ऑर्डर से मुंसलिक एक चीज़ थी, जब वो आ गई तो आपके सामने हो गई। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की मंशा के मुताबिक, आप इस ऑलमोस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि अपोजिशन की मंशा के मुताबिक लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं लगा, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए अपोजिशन तो चाह रही थी बड़े अरसे से, लेकिन अब स्पीकर साहब करने जैसे ही सही है। नहीं, हुकूमत की कोई चाहत इसमें नहीं थी। ये आप तीसरी दफ़ा बात दोहरा रहे हैं, और मैं तीसरी दफ़ा बड़ा डायरेक्टली कैटेगोरिकली इसको रद्द करना चाहूंगा। हुकूमत का इस मामले से कोई लेना। अच्छा चले मुझे ये बता दें, मुझे ये बता दें कि आज एक दावा आया है जेयूआई की तरफ से, कमरान मुर्तज़ा साहब ने दावा किया कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो है इंटरवेंशन पे ये सारा फैसला हुआ है। तो आप इसे कंफर्म करेंगे, डिनाई करेंगे कि मियां साहब का इसमें था अमल दखल या नहीं था? बिल्कुल भी नहीं था जी। देखिए मियाँ, ये इनका कंजेक्चर हो सकता है, कामरान मुर्तज़ा साहब की अपनी एक कमेंट्री हो सकती है, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ये मामला स्पीकर और अपोजिशन के दरमियान है। दूसरी बात ये है समर साहब, मैं आपको बताऊं, ये एक बहाना था कि लीडर होना चाहिए। देखिए हम भी नहीं चाहते कि कभी भी कोई क्रिटिकल पोजीशन किसी भी हाउस के अंदर वेकेंट रहे, मगर उसकी एक वजह स्पीकर साहब ने बयान की, और स्पीकर साहब ने जैसे ही वो रुकावट हटी तो उन्होंने क्लियर कर दी। मगर मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जो पीटीआई बार बार बात करी थी ना कि लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कर रहे, इसलिए हम वो नहीं कर रहे। देखिए माजी में जब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे तब भी उनका यही रवैया था जो उनका आज है, और आज भी जब भी गौहर खान साहब माइक चाहते थे, महमूद अचकज़ई साहब माइक चाहते थे, उनको मिलता था। दूसरा, लीडर ऑफ द अपोजिशन होते हुए या तो हो कि आप स्टैंडिंग कमेटियों के अंदर कोई फाल किरदार अदा कर रहे हो और वो उसमें कोई लीडर ऑफ द अपोजिशन की तैनाती कोई रुकावट बनी हो, तो फिर तो बात समझ आती थी। कौमी असम्बली में और सेनेट में पीटीआई या अपोजिशन लार्जली कोई किरदार अदा तो कर नहीं रही। स्टैंडिंग कमेटियों में कौमी इश्यूज़ पे तो बात कर नहीं रही। कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर कौमी इश्यूज़ पे कॉलिंग अटेंशन नोटिस में या क्वेश्चन आवर में तो हिस्सा ले नहीं रही। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये बहाना किस चीज़ का था। बहरहाल अब ये बहाना भी हट गया है, तो हम उम्मीद करते हैं अगर यही एक वजह थी, या इसको, क्योंकि हर दफा कोई नई वजह होती है। ये बताइएगा बिलाल साहब के इस मामले में ये जाहिर है एक सीबीएम भी इसे करार दिया जा रहा है, तरीके साथ भी कहती है कि ये इत्मीनान साजी का अच्छा इकदाम है, तो ये आगे बढ़ते हुए मुज़ाकरात की या मुफाहमत की राह खोल सकता है। इस पर हुकूमत मजीद दोबारा से पुश करेगी इस मामले को? जी देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब ने फिर से कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हुकूमत और पीएमएलएन कभी भी बातचीत की मेज से उठी नहीं। अगर उस मेज से उठी है तो पीटीआई उठी है, और बार बार उठी है। जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद आपने देखा कि इनको दावत दी गई कि आए दहशतगर्दी के मामले के ऊपर
कौमी असम्बली के फ्लोर पे इन कैमरा सिक्योरिटी ब्रीफिंग में बातचीत करें, जहाँ पे सब खुल के बात करें इस केस के ऊपर हमने क्या स्ट्रैटेजी करनी है। इसमें ये नहीं आए। पहलगाम वाक़े के बाद मीडिया ब्रीफिंग पे नहीं आए, फ़िलिस्तीन पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस पे नहीं आए। स्पीकर साहब की क़यादत में मुज़ाकरात का अमल बाकायदा शुरू हुआ, अपोजिशन और PTI और अपोजिशन, उसमें CMKB भी था, और ट्रेजरी और हुकूमत के दरमियान उसमें से उठ के PTI गई। आज भी अगर संजीदा बातचीत पर कौमी इशूज़ के ऊपर हम कहते हैं जी, हम हर वक्त, देखिए हम एक सियासी और एक जमहूरी जमात है, हम हर वक्त कहते हैं कि सियासी जमातों के दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप और कौमी इशूज़ पर बातचीत होनी चाहिए। अगर इसके अंदर कोई भी चीज़ रुकावट है तो वो इमरान खान है, वो वाहिद शख्स है, इनके अपना माइंडसेट है जिस वजह से ये उठ के खुद मेज से जाते हैं। और हम समझते हैं कि कौमी इश्यूज पर बातचीत होनी चाहिए। अब तो आपके लिए मामला ज्यादा आसान नहीं हो गया बिलाल ज़रक़ानी साहब के महमूद खान अचकज़ई साहब अपोजिशन लीडर बन गए हैं। ये वही महमूद खान साहब है जिन्हें खान साहब ने, इमरान खान साहब ने उन्हें मुज़ाकरात का इख्तियार भी दे रखा है कि वो हुकूमत से मुज़ाकरात करें। अब तो प्रॉपर एक पोजीशन में वो आ गए हैं, तो अब आपके लिए ज्यादा आसान नहीं हो गया तहरीक इंसाफ को, अपोजिशन को एंगेज करना मुज़ाकरात के लिए? नहीं, देखिए मैंने आपसे पहले कहा समर साहब, हम तो बातचीत के मामले में कंसिस्टेंट रहे, हमारी उसमें ऊंच नीच हुई नहीं। ये फैसला PTI का और अपोजिशन का है। अगर वो संजीदा बात करना चाहते हैं, कौमी इश्यूज पर करना चाहते हैं, तो हमने हमेशा कहा है कि हम उसके लिए हाजिर हैं, मगर ये फैसला उनको ही करना पड़ेगा। अगर आप और ये अगर जब इस तरह की बात होगी तो हम आगे बातचीत कौमी असेंबली, कुछ फैसले आपने भी करने हैं ना। अब वो डिमांड आ रही है तहरीक इंसाफ से कि खान साहब से हमारी मुलाकात करवाई जाए, उन्हें हम कन्विंस कर सकते हैं मुलाकात के बारे से, तो इस तरह की बात भी हो रही है। तो क्या आप अब मुलाकात का कोई करवा सकते हैं? देखिए मसला ये है ना, तहरीक इंसाफ के लोगों की खान साहब के साथ। नहीं समर साहब, देखिए ना बात ये है, मुलाकात भी चले शायद हो जाए, माजी में भी मुलाकातें हुई हैं, मुलाकातें तो तब हो भी रही थी, तो तब भी कौन से इन्होंने तीर मार लिए थे और कौन सी इनकी सोच में फ़र्क था। बुनियादी बात मसला ही ये है कि जब भी आप बातचीत की बात करते हैं, आप दहशतगर्दी जैसे मौजू पर बातचीत की बात करते हैं, आप फ़िलिस्तीन जैसे मौजू पर बातचीत की बात करते हैं, तो ये आगे से शराइत रखते हैं, तो ये एक नीयत का फुकदान दिखाता है। तो देखिए मैं ये समझता हूँ कि आपको अब जिस शख्स की ये बात कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात करें, उसका आखिरी ट्वीट क्या है समर साहब? आप क्या वो ट्वीट अभी उसको दोहराया नहीं जा सकता? तो बुनियादी मैंने आपसे पहले भी कहा कि अगर कोई भी शख्स मुज़ाकरात या बातचीत में रुकावट है, वो इमरान खान है, और उस शख्स को जो लोग मिलके भी आते हैं और उस मुलाकात के बाद इस तरह के ट्वीट आते हैं जहाँ पे आप दहशतगर्दी या अफ़गानिस्तान के मुतल्लिक या अपनी फ़ौज के मुतल्लिक वो अल्फाज इस्तेमाल करें जो हमारा दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है, तो इससे कोई मामला बेहतर तो नहीं होता। तो इसलिए देखिए आपके मेरी गुजारिश है कि जो मेहनत ऑपोजिशन जो मुतालबे हुकूमती कैंप से भी तो बयानात आ रहे हैं। तारिक फजल चौधरी साहब तो ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी के बाद ही अब जो होनी है मुलाकात, हाँ सबसे वो होनी है, उससे पहले मुलाकात नहीं होने देंगे, क्योंकि बड़ी कॉल दे रखी तरीके से आपने 8 फरवरी को। राना साहब ये कह रहे हैं कि अगर ये जो बयानिया है, जो सख्त बयानात का मामला है, वो अगर तर्क करते हैं तो इस पर पेशरफ्त हो सकती है। इस तरह की वो बात कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं। नहीं देखिए ना समर साहब, बात ये है, मैं आपसे कहता हूँ, देखिए शर्त तो PTI रख रही है ना, शर्त तो PTI रख रही है ना, तो हम ये कहते हैं कि आप शराइत से हट के आप फैसला करें कि आपने बातचीत करनी है और संजीदा तरीके से करनी है, या आप शराइत पे शराइत रखते जाएं। देखिए मैं ये समझता हूँ बातचीत होना बेहतर है, मगर बातचीत को कोई मजबूरी ना समझे, क्योंकि हम जब भी बातचीत की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी जैसे ज़रूरत है। मेरे ख्याल से बेहतर होता है जब एक वर्किंग रिलेशनशिप और बातचीत हो, मगर अगर आप उसके सामने हमेशा शराइत रखेंगे तो ये आपकी मर्जी है। सही है, इसको हुकूमत की कमज़ोरी नहीं समझा जाना चाहिए।